verb. The word that show action or condition are called verbs. Verbs किसे कहते हैं? जिनमें की words ऐसे जो आपके जिसमें कार्य का होना या conditions ऐसी परिस्थितियां जिनके द्वारा कार्य होता है या कार्य किया जाए, जो एक्शन हो, वो आपका क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है. अनु वर्क हार्ड. अनु क्या कर रही है? वर्क क्या कर रही है? काम कर रही है. And your observation is absolutely correct. Is here auxiliary verb. And the student must read carefully. क्या काम कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं. The girls are dancing. क्या कर रही हैं? डांस कर रही हैं. Indian team played. क्या करी? खेल रही है. तो ये सारी चीजें हमारी क्या है? Verbs हैं. Okay. So now look here kinds of verb. Basically there are two kinds of verb. फर्स्ट मेन वर्ब. देखिए सबसे पहले क्या होती है? आपकी मुख्य क्रिया. वर्ब का मतलब ही होता है क्रिया. जो कार्य होता है सेंटेंस में वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है. तो पहला हमारा मेन वर्ब. द वर्ड शोइंग समथिंग बीइंग डन और पॉजेस. ऐसे वर्ड जो ये शो करे कि कोई काम हुआ है या कोई ऐसा कार्य या अधिकार दिखाया जाए जो हमारे द्वारा किया गया. आई रीड अ बुक इन द क्लास. मैंने क्या किया? काम किया. स्कूल में मैंने क्लास में बुक पढ़ी. द टीचर ने हमें पढ़ाया. माई पेरेंट्स लुक आफ्टर मी. हमारी देखभाल करते हैं. द बॉय फ्लाइज. क्या करते हैं? पतंग वो काइट्स को क्या कर रहे हैं? काइट्स को उड़ा रहे हैं. तो ये भी एक तरह का क्या है? आपका वर्ब है. ये आपकी कौन सी वर्ब हुई? मेन वर्ब. एंड नाउ लुक ऑक्सिलरी वर्ब. मतलब कि ये आपकी मेन वर्ब थी यानी मुख्य क्रिया. अब हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी. वो होती है क्या? सहायक क्रिया. जो वर्ब के साथ एक और वर्ब हो जो उसको हेल्प करे, वो हमारी सहायक क्रिया कहलाती है, जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है. The word that help the main verb to complete their sense. देखिए जो हमने आपको बताया कि अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए मेन वर्ब के साथ एक और सहायक क्रिया की, एक वर्ब की जरूरत होती है. वो आपकी क्या कहलाती है? जो उसे हेल्प करती है? ऑक्सिलरी वर्ब. शी इज वेटिंग फॉर यू. वेटिंग इंतजार कर रही है, लेकिन इस सेंटेंस को कंप्लीट कर. आई हैव बॉट अ न्यू वॉच. यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर. वी शैल गो देयर टू मीट हिम. क्लासिफिकेशन ऑफ मेन वर्ब. जो आपकी मुख्य क्रिया है वो दो तरह की होती. एक ट्रांजिस्टिव वर्ब होती है और एक इंट्रांजिस्टिव वर्ब होती. सो ही फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिस्टिव वर्ब. हम क्या देखेंगे? ट्रांजिस्टिव वर्ब क्या होती? द वर्ब दैट हैव ऑब्जेक्ट टू रिसीव देयर एक्शन. ऐसी क्रिया जिसमें कि उसके एक्शन या काम को रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ज़रूरत होती है, तभी वो काम हो पाता है. तो ये हमारी क्या कहलाती है? ट्रांजिस्टिव वर्ब. द हंटर किल्ड अ लायन. शिकारी था, उसने किल किया, उसने काम किया, लेकिन उसके लिए उसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है. तो वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? लायन. उसने किसे मारा? लायन को मारा. So you all look some other example. They pull me toward themselves. Here pull verb है और me आपका ऑब्जेक्ट है. देखिए मेन चीज़ क्या है? मेन जो आपका ट्रांजिस्टिव वर्ब है उसमें आपको वर्ब जो है उसके साथ आपको ऑब्जेक्ट चाहिए आपके एक्शन को रिसीव करने के लिए. द टीचर्स मेक आवर फ्यूचर. टीचर ने क्या किया? बनाया. क्या बनाया? हमारा फ्यूचर. तो यहाँ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है. 2 and 2 make 4. इट मीन्स वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो ये आप याद रखिए कि जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की नीड होती है तो वहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टिव वर्ब होता है. एंड नाउ यू लुक इंट्रांजिस्टिव वर्ब. इंट्रांजिस्टिव वर्ब क्या होता है? द वर्ब दैट नीड नो ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन. ऐसा वर्ब या ऐसी क्रिया जिसको कंप्लीट या जिसमें कार्य को रिसीव करने के लिए किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पर वो क्या कहलाता है? इंट्रांजिस्टिव वर्ब. द बॉय क्राइज लाउडली. क्या है? केवल बच्चा क्या कर रहा है? तेजी तेजी रो रहा है. एंड शी स्लेप्ट साउंडली. रन काम हो रहा है लेकिन विदाउट ऑब्जेक्ट. शी स्लेप्ट साउंडली. रन फास्ट एंड विन द रेस. पेपर बोट्स फ्लोट ऑन द वाटर. तो यहाँ पर आपकी वर्ब है लेकिन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है. तो
जिस कंडीशन में नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन ऑफ योर वर्ब इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। जब वर्ब के साथ आपके ऑब्जेक्ट की नीड नहीं रहती उसके कार्य को रिसीव करने के लिए, तब हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। सर, now here given dual object, direct and indirect object. Certain transitive verb such as given, ask, offer, promise, tell have two object. After them direct object, the name of something and indirect object which denote the person something is given for whom something is done. देखिए ड्यूल ऑब्जेक्ट, कभी कभी आपने जब ये पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट की नीड होती है, तो जब ऑब्जेक्ट की नीड होती है तो उसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। कभी कभी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एंड क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जहाँ पर सीधे तरीके से हम उस चीज़ को कह दें या उसके बारे में बता दें तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड और जब कभी हम उस चीज़ को डिनोट करें या इनडायरेक्टली उसके बारे में बताएं तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है। द टीचर गेव हिम अ बुक, टीचर ने क्या किया, हिम अ बुक, उसे किताब दी। द यंग मैन ऑफर्ड हर अ सीट, तो फर्स्ट सेंटेंस में बुक इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि उन्होंने दिया। एंड सेकंड में उसे सीट ऑफर करे, इनडायरेक्टली चीज़ को डिनोट किया जा रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, indirect object. And so now given strong and weak verb. Now look weak verbs. Weak verb क्या होते हैं, जिनके past tense में ed या d या t को ऐड करके उसे चेंज किया, जैसे laugh में laughed, talk में talked, learn learned। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे ed की भी कंडीशन फॉलो हो रही है और टी की भी कंडीशन फॉलो हो रही। तो जब इस तरह आपके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में ये सारी चीज़ें ऐड करके उन्हें चेंज किया जाता है तो वो आपका वीक वर्ब कहलाता है। और स्ट्रॉन्ग वर्ब में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वर्ब में फ्रॉम द पास्ट टेंस बाय मेयरली चेंजिंग इनसाइड वॉवेल, जहाँ पे आपके पास्ट टेंस में बहुत ही रेयर चेंज होता है और वो भी वॉवेल के थ्रू होता है। ए ई आई ओ यू ई जो आपके वॉवेल्स हैं, उन वॉवेल्स के थ्रू आपके चेंजेस होते हैं। सो लुक हियर, कम केम, नो न्यू, स्पीक स्पोक एंड फॉल फेल। ओके, सो you all have to learn this chapter and read properly what is verb and how many kinds of verb and parts of verb, and here given some weak verbs and strong verb. So you all have to read and learn. Here given some weak verb, cry, cries, cried, crying, and ride, 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 and lay, lays, laid, lad, and lying. So here given many weak verbs and here given some strong verb. Arise, arise, arose, arisen, arising, wake, wakes, awoke, awoken, awaking. Okay, so here given some weak verbs and a strong verb. So you all have to read and learn properly. So आपको जितने सारे इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स दिए हैं आप उन्हें पढ़िएगा, उन्हें लर्न करिएगा और अच्छे से आप इन्हें लिखकर लर्न करिएगा। इस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि कौन से वीक वर्ब होते हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं, और जो आपको कंडीशन बताई गई है वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की वो कैसे चेंजेस होते हैं आप उनको करिएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड चैप्टर वर्ब।